हेलो बच्चों। तो हम शुद्ध शंभू के आत्मकथ्य में आगे पढ़ते हैं कि शूद्र हूँ मैं, मानव समाज में मेरा अस्तित्व बहुत अल्प। सुनिए, तो हम पढ़ चुके थे अभी तो अब हम आगे पढ़ते हैं। घोंसले से नीचे गिरा रोएदार लोदे सा चिड़िया का बच्चा एक जाने किस स्रोत से बढ़ने की शक्ति पा पंख खोल पृथ्वी को छोड़कर नीले आकाश में मुक्त उड़ जाता है, और जब चाहता है अपने डेने समेट भू पर उतर आता है। नाचता है, गाता है, रंग रूप मय होकर जीता है स्वयं और देता दूसरों को जीने की प्रेरणा। नीचे गिरे होने का दुख झेल मैंने भी चाहा था इसी भांति जीवन में अपनी स्वाभाविक गति पा लेना। तो यहाँ पर शंभू अपने आत्मकथ्य द्वारा अपने जीवन की वेदना को व्यक्त कर रहा है और किस प्रकार वह अपनी इच्छाओं और आकांक्षाओं को मारता हुआ नरक के समान जीवन जीता है, उसका वर्णन कर रहा है। और वो कहता है कि शंभूक ने स्वयं को कभी जिंदा मिट्टी के घड़े के समान तो कभी चिड़िया के छोटे चूजे के समान व्यक्त किया है। तो अब यहाँ वो चूजे के रूप में बताता है कि घोंसले से नीचे गिरा रोएदार लोदे सा। मेरी स्थिति समाज में एक चिड़िया के छोटे शिशु की तरह ही थी। वह शिशु जो घोंसले से गिरे रोएदार लोदे अर्थात कोमल शिशु की तरह था। चिड़िया का बच्चा एक जाने किस स्रोत से बढ़ने की शक्ति पा पंख खोल पृथ्वी को छोड़कर नीले आकाश में मुक्त उड़ जाता है, और जिसके पंख भी पूरी तरह विकसित नहीं हो पाए थे, गिरने के बाद न जाने किस आदिम बिंदु से प्रवाहित हो, न जाने किस प्रवृत्ति से प्रवाहित हो, बढ़ने की शक्ति पाकर अपने पंखों को खोलकर पृथ्वी की पथरीली जमीन को छोड़कर बंधन रहित हो आकाश में उड़ जाता है, और जब चाहता है अपने डेने समेत भू पर उतर आता है और वो पंख खोल करके पृथ्वी की उस ऐसी पथरीली ज़मीन को छोड़कर बंधन मुक्त होकर आकाश में उड़ जाता है। नाचता है, गाता है, दुनिया के रंग में रचकर स्वयं खुशी खुशी जीता है तथा दूसरों को भी जीने की प्रेरणा देता है। तो वो कहता है ऐसे, और वो फिर जब मर्जी होती है तब अपने पंखों को समेटकर धरती पर उतर आता है। तो शंभू कहता है नीचे गिरे होने का दुख झेल मैंने भी चाहा था इसी भांति जीवन में अपनी स्वाभाविक गति पा लेना। शंभू विश्व को उस चिड़िया के बच्चे के समान समझ रहा था, और क्योंकि नीचे गिरने का दुख उन्होंने भी झेला था और चाहा था कि इसी भांति अर्थात उस चिड़िया के बच्चे की भांति अपने स्वाभाविक जीवन को जिए, समाज के कठोर बंधनों से मुक्ति पाकर स्वतंत्र जीवन व्यतीत करे, खुशियाँ मनाए, जीवन के रंगों में रचकर स्वतंत्र भाव से जीवन जिए, वर्णगत व्यवस्थाओं की जंजीरें कभी उसके कदमों को न बांधे, समता का भाव समस्त संसार में समग्रता के साथ फैले और विकसित हो। किंतु मनुष्य जीवन कब पक्षी समान निर्भय व मुक्त हो सकता है? व्यवस्था की बेड़ियां उसका दम घोट देती है, सामाजिक न्याय व्यवस्था उसके पंख कुतर देती है, मनुष्य असहाय एवं बेबस होकर रह जाता है। शंभूक ने एक पक्षी के समान मुक्त व निर्भय जीवन की कल्पना की थी। तो भाषा सरल है ही बच्चों। आगे फिर हम चलते हैं। लेकिन जो भेद बुद्धि मान्य है, प्रमाणित है, पूज्य है मानव समाज में, वही सदा मेरे आड़े आई। ऊपर उठ सकने के मेरे संकल्प पर करती रही बार बार दुर्वह तीखे प्रहार, पर मैंने उसके आगे मानी नहीं हार। बचपन से यौवन तक मुझे रहे ऋषिवर दुत्कारते, यद्यपि थे सबके सब साग पात सेवा स्वीकारते। घिस गए हैं मेरे हाथ उन सब के आश्रम की धरती को झाड़ते बुहारते। वो कहता मेरा तो कर्म ही शायद यही रह गया था, मैं नहीं सोच पाता था उन लोगों की तरह, नहीं जी पाता था उन ऋषियों की तरह, नहीं उनके आश्रमों की सफाई करना, उनके लिए उनकी सेवा करना ही मेरा कर्म रह गया था। तो यहाँ पर वो कहता है, पहले शब्दार्थ देख लो बच्चों। मान्य मतलब मानी जाने वाली, प्रमाणित मतलब प्रमाण सहित, दुर्वह मतलब कठोर। तो वो कहता है कि लेकिन जो भेद बुद्धि मान्य है, प्रमाणित है, कि जो भेद बुद्धि अर्थात भेद भावना की बुद्धि मान्य है अर्थात सर्व जगत द्वारा मानी जाती है, जो वर्ण भेद को स्पष्ट करने में प्रमाणित हो चुकी है, जो पूजनीय है, जो पूज्य है मानव समाज में, वही सदा मेरे आड़े आई। जो पूजनीय है वही भेद नीति सदा मेरे आड़े अर्थात सदैव मेरी बाधा बनकर मेरे समक्ष उपस्थित रही। ऊपर उठ सकने के मेरे संकल्प पर करती रही बार बार दुर्वह तीखे प्रहार, पर मैंने उसके आगे मानी नहीं हार। बचपन से यौवन तक मुझे रहे ऋषिवर दुत्कारते। वो कहता है आगे
कि समाज द्वारा प्रमाणित भेद नीति ऊपर उठ सकने के मेरे संकल्प को बार बार तीखे प्रहारों से चोट पहुंचाती रही, फिर भी मैंने हार नहीं स्वीकार नहीं की। हमेशा मेरी कोशिश रही कि समान नीति के अंतर्गत मैं आगे बढ़ता जाऊं। बचपन से यौवन तक ऋषिवर मुझे दुत्कारते रहे, अपशब्द सुनाते रहे। मैं यथासंभव उनके प्रत्येक कार्य को करता, लेकिन सांत्वना देने के बजाय उनका रूखा व्यवहार ही मुझे हमेशा प्राप्त होता। तो ऋषिवर दुत्कारते, यद्यपि थे सबके सब साग पात सेवा स्वीकारते, घिस गए मेरे हाथ उन सबके आश्रम की धरती को झाड़ते बुहारते। आगे वो फिर कहता है कि यद्यपि ऋषिवर मेरे हाथों लाया हुआ साग पात फल फूल स्वीकारते थे, तब उन्हें मेरे हाथों छुई हुई खाद्य वस्तुएं अस्पृश्य नहीं लगती थीं। परिश्रम करके उनके आश्रम की धरती को झाड़ते बुहारते मेरे हाथ घिस गए थे, किंतु उनकी स्नेह दृष्टि मुझे किसी प्रकार भी प्राप्त नहीं हो पाई थी। तो यहाँ दोहरा व्यवहार और साथ ही ये अस्पृश्यता को लेकर के उसके मन की पीड़ा यहाँ पर व्यक्त हुई है। आगे फिर कहता है शंभुक कि कभी कभी जब उनके पावन उपदेशों से हो कृतार्थ धुले हाथ छूने को बढ़ाता मैं, मिट्टी से सने पाँव कहकर अस्पृश्य मुझे देते बाहर निकाल। और कभी जब मैं उनके जैसा आसन लगाता था, मुझको अधिकारहीन कहकर धिक्कारते। कुछ थे दुर्वासा से भी बढ़कर, जब भी जहाँ भी देख पाते बैठा मुझको डंडे से मारते, जटा फटकार कर आँखों से अंगारे बरसाते। फिर वो अपने ही दुख को व्यक्त कर रहा है। पहले शब्दार्थ देख लो बच्चों। कृतार्थ उपकार मानना, अस्पृश्य जिसे छुआ नहीं जा सके, अछूत जिसको बोलते हैं। तो कभी कभी जब उनके पावन उपदेशों से हो कृतार्थ धुले हाथ छूने को बढ़ाता मैं, मिट्टी से सने पाँव कहकर अस्पृश्य मुझे देते बाहर निकाल। तो यहाँ पर शंभुक कहता है कि उनके बीच रहकर जैसा आचरण व्यवहार करना चाहता था, जब ऋषियों के पावन उपदेश उनके बीच रह करके और उनके जैसा आचरण और व्यवहार करना चाहता था, जब ऋषियों के पावन उपदेश सुनता तो प्रेरित होकर साफ धुले स्वच्छ हाथ उनके चरण स्पर्श करने के लिए आगे बढ़ाता, तब मिट्टी से सने पाँव एवं अछूत कहकर उसे बाहर निकाल दिया जाता था। अर्थात सारी सेवाएं शंभुक की उन्हें स्वीकार्य थी, किंतु उसका स्पर्श किसी को भी असहनीय नहीं था। फिर आगे कहता है, और कभी जब मैं उनके जैसा आसन लगाता था, मुझको अधिकारहीन कहकर धिक्कारते। कि कभी कभी उनके जैसा आसन लगाकर ध्यान मग्न होकर बैठता तो मुझे इसका अधिकार नहीं है कहकर मेरा मजाक बनाते थे एवं धिक्कारपूर्वक शब्दों का प्रयोग करते थे। कुछ थे दुर्वासा से भी बढ़कर, जब भी जहाँ भी देख पाते बैठा मुझको डंडे से मारते, जटा फटकार कर आंखों से अंगारे बरसाते। कि कुछ ऋषि तो दुर्वासा ऋषि से भी बढ़कर थे। दुर्वासा ऋषि बहुत ही क्रोधी स्वभाव के थे, सभी जानते हैं ही हम लोग। तो कुछ ऋषि तो दुर्वासा से भी बढ़कर थे। छोटी सी गलती पर उन्हें क्रोध आ जाता था और वे अपराधी को शाप दे देते थे। तो इसी कारण प्रकरण में शंभुक बता रहे हैं कि कई ऋषिगण जहाँ भी उसे बैठा देखते डंडे से फटकार लगा मारते एवं आँखों से क्रोध के अंगारे बरसाते थे। दुर्वासा ऋषि तो शाप देते थे, लेकिन ये ऋषिवर हाथ पैरों के चलाने का कार्य भी शंभुक पर कर देते थे। तो यहाँ भी वर्ण भेद को लेकर ऋषियों की मनोवृत्ति को स्पष्ट किया है बच्चों। भाषा सरल सहज ही है, खड़ी बोली की भाषा का प्रयोग हुआ है। बाकी हम कल करेंगे। धन्यवाद।